कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो स्क्रैप इंपोर्ट करती हैं? क्योंकि हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि और कौन कौन से कंट्रीज हैं जो हमारे कंपटीटर हैं। अगर 2026 में कोई न्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहेगा तो कैसे स्टार्ट करें? तो मैं यही कहूँगा कि जो वीडियो में वो जान पाया नहीं जान पाया, इसके अलावा वो हमसे क्वेश्चन करे, कैसे कर सकता है वो क्वेश्चन। सर, अब प्रोडक्ट्स के बारे में तो हमने बात कर ली, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी कंट्रीज को एक्सपोर्ट होता है? तो मैं यही कहूँगा कि जो बहुत बड़ी लिस्ट है जो हम जिनको एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे पहला नंबर आता है अमेरिका का। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ डॉक्टर शिव गुप्ता किंकर सर हैं जिन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है। पुरानी वीडियो में हमारी कुछ स्क्रैप से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चन जो क्लियर नहीं हो पाए थे, तो हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार सर। आज हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हम आपसे क्लियर करेंगे। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो स्क्रैप इंपोर्ट करती है? बिल्कुल चेष्टा जी, वेरी क्लेवर मैं कहूँगा, क्योंकि हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि और कौन कौन से कंट्रीज हैं जो हमारे कंपटीटर हैं। जो हम पैसा लेके जाते हैं बाहर, हमें स्क्रैप दो, और कंट्री तो जाते हैं स्क्रैप के लिए, लेकिन खुशी की बात यह है कि इंडिया टॉप मोस्ट कंट्री है। इसका मतलब हम उनको ज्यादा पैसा दे सकते हैं, हम अच्छा पैसा दे सकते हैं, हमारी डिमांड ज्यादा है। नेक्स्ट नंबर आता है, देखिए चाइना बहुत सी चीजों में ऊपर है, अमेरिका बहुत सी चीजों में ऊपर है, लेकिन स्क्रैप खरीदने में इंडिया इज द टॉप। सेकंड नंबर आता है चाइना। चाइना भी बहुत अच्छा कंट्री है जो देता माल खरीदता है। फिर आता है टर्की का नंबर। ठीक है। टर्की, देखिए ऐसे ऐसे देश हैं। साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया बहुत अच्छा इंपोर्ट करता है, और मलेशिया है, वियतनाम है। ये कुछ कंट्रीज हैं जो बहुत अच्छा स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं, पर इंडिया टॉप पे है। जी। तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया से कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उन्हें ये पता नहीं है कि क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या प्लान करें। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा, देखिए वैसे तो सबसे ज्यादा जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है वो गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, और गोल्ड नहीं, डायमंड ज्वेलरी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट। डायमंड ज्वेलरी, क्योंकि डायमंड इंडिया में उसकी कटिंग पॉलिशिंग जितनी ज्यादा अच्छी होती है उतनी विदेश में कहीं नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और सबसे बड़ा नंबर आता है फार्मास्यूटिकल का, दवाइयाँ। तो दवाइयाँ जो है, यानी इतना टैरिफ बढ़ा दिया अमेरिका ने, पर दवाइयों पर टैरिफ नहीं बढ़ाया, क्योंकि अगर जैसे दवाइयों पर टैरिफ बढ़ाएगा तो अमेरिका के लोग तो बिना दवाई के ही रह जाएंगे। तो ये वाली चीज बहुत एक्सपोर्ट होती है। और खाने के लिए सबको चाहिए कुछ ना कुछ, और सबसे बड़ी चीज है जो सारे विदेशों में खाया जाता है वो है चावल, राइस। तो राइस इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट होता है। यहाँ से हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होता है, केमिकल्स एक्सपोर्ट होते हैं, और सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है, ये आपने जो पहना हुआ है, कपड़े। ये इसके बगैर, इंडिया के फैशन के बगैर बाहर का काम नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ कॉटन सबसे अच्छा होता है, कॉटन पैदा होता है, तो कॉटन क्लोथ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट होते हैं? थैंक यू, आपने बहुत अच्छा पूछा कि जब एक्सपोर्ट के हमें प्रोडक्ट्स मालूम है तो इंपोर्ट के भी होने चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं स्क्रैप इंपोर्ट कर सकते हो, या तो क्या और कोई प्रोडक्ट नहीं है जो इंपोर्ट हो सकता है? नेचुरली देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट हो सकते हैं, जिसमें हो रहे हैं ऑलरेडी। सबसे बड़ा प्रोडक्ट है इस वक्त जिसके बगैर इंडिया का काम नहीं चल सकता, वो है क्रूड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जिससे बनता है, जिससे पेट्रोल बनता है, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स बनते हैं, यहाँ तक कि आपका जो मेकअप है ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बना हुआ है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं। और उसके बाद नंबर आता है गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स, जो हम कटिंग पॉलिशिंग करके ये जो स्टोन्स होते हैं बाहर भेजते हैं, तो वो रॉ शेप में डायमंड और ये सब चीजें इंडिया में आती हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपोर्ट होता है। और अब हम बिल्कुल गोल्ड से
हम आ रहे हैं कोयले पर, हमारी फैक्ट्रियां चलाने के लिए कोयला चाहिए, जितनी यहाँ डिमांड है उतना कोयला यहाँ नहीं है अच्छी क्वालिटी का, कोयला वहां से इंपोर्ट होता है, एलएनजी होती है, मशीनरी, आयरन एंड स्टील स्क्रैप भी उसमें से एक है। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी जरूरी चीज है हमारी खेती बाड़ी के लिए फर्टिलाइजर, खाद, रासायनिक खाद, और जबकि हमारी जो गोबर की खाद है वो सब यूज हो जाती है, उसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो रासायनिक खाद यानी केमिकल फर्टिलाइजर, ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो बहुत मात्रा में इंपोर्ट होते हैं। ओके सर, अब प्रोडक्ट्स के बारे में तो हमने बात कर ली, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी कंट्रीज को एक्सपोर्ट होता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि प्रोडक्ट्स हमने जान लिया लेकिन कंट्रीज को नहीं जाना तो क्या फायदा। तो मैं यही कहूंगा कि जो बहुत बड़ी लिस्ट है जो हम जिनको एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे पहला नंबर आता है अमेरिका का, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको सबसे ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद नंबर आता है जो हमारे सबसे नियर में कंट्री है, वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसको आसान शब्दों में दुबई बोला जाता है, तो उसको हमारे सबसे ज्यादा होता है। और फिर चाइना को होता है, जर्मनी, यूरोप के जितने भी देश हैं, यूनाइटेड किंगडम जिनसे हमारा बहुत व्यवहार रहा जीवन में, उनको होता है, सऊदी अरेबिया को होता है, बांग्लादेश हमारा बिल्कुल पड़ोसी है उसको बहुत होता है, वियतनाम को होता है, तो इन देशों को हमारा काफी एक्सपोर्ट होता है। सर एक्सपोर्ट के बारे में तो जान लिया, अब इंपोर्ट कौन कौन सी कंट्रीज से होता है ये भी बता दीजिए। जी चेष्टा जी, बिल्कुल, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो आखिर आइटम्स तो हमने जान ही ली, पर कहाँ से सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है, तो मैं ये कहूंगा कि इस वक्त अधिकतर देशों में जो इंपोर्ट हो रहा है, चाइना का नाम सबसे ऊपर है। तो इसलिए हम हमारे देश में भी इस वक्त चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री है और हम इंपोर्टिंग कंट्री। चाइना से सबसे ज्यादा हो रहा है, और कहीं भी चीज पैदा होती है लेकिन वो हमारा जो सबसे नजदीकी देश है यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसको दुबई भी बोलते हैं, वहां से सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। और फिर अमेरिका, जिससे हमारे काफी पुराने रिलेशन हैं, अमेरिका से। और यूरोप के अंदर कहा जाएगा तो इंग्लैंड जिसको कहा जाता है, या यूनाइटेड किंगडम, वहां से सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है। इस आज की तारीख में रशिया से सबसे बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, पर वो भी जरूरी है हमारे लिए। और सोना जो आता है वो काफी क्वांटिटी बढ़ जाती है सोने की, इतना इंपोर्ट, तो वो स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट हो रहा है। तो इस तरह से, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इस वक्त, साउथ कोरिया, ये हमारे फोन, सैमसंग फोन सब साउथ कोरिया से, गाड़ियां आ रही है, केमिकल्स आ रहे हैं, साउथ कोरिया भी एक बहुत बड़ा कंट्री है। तो ऐसे आपको खुद सर्च करना चाहिए कहाँ से, लेकिन चूंकि आपने यहाँ पूछा कैमरे पर, तो मैंने कुछ कंट्रीज के नाम लिए तो जिनसे मैक्सिमम इंपोर्ट हो रहा है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, अगर 2026 में कोई न्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहे तो वो कैसे स्टार्ट करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, सब कुछ तो जान लिया, लेकिन जिसको बोलते हैं आइस ब्रेक, वो ब्रेक कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें, तो मैं यही कहूंगा कि जो वीडियो में वो जान पाया, नहीं जान पाया, इसके अलावा वो हमसे क्वेश्चन करे। कैसे कर सकता है वो क्वेश्चन, आप हमें बताएं कि कोई आदमी अगर स्टार्टअप इंडिया से जानना चाहे कैसे, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बन जाएगी, और हमारी लाइव जूम मीटिंग होती है, आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम वहां पर ये बताते हैं कि क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या स्टेप जरूरी है 2026 में इंपोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए। तो वही बात आएगी कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट चूज करना है, आप कौन सा प्रोडक्ट करना चाहते हैं, फिर वो प्रोडक्ट किस कंट्री से जाएगा या आएगा, ये आप तो नहीं जानते, नया व्यक्ति नहीं जानता कि कहाँ कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है उसके लिए या कौन सा कंट्री अच्छा है उसके लिए, तो हम उसको बताते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई यंग लड़का या लड़की वो मैरिज करना चाहता है लेकिन उसे पता नहीं मैं कहाँ से करूँ, वो बस उसने किसी को देखा तो उसको लगता है मैं यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ, लेकिन अगर वो एक सलाह ले तो वो सही सलाह के रास्ते पे जा सकता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए गलत डिसीजन से दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहली दो चीजें हैं, किस आइटम का करूं और किस कंट्री से करूं, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह, कस्टम वगैरह, ये सब चीजें
बहुत आसानी से जानी जा सकती है, पर पहला डिसीजन ये लेना किस आइटम का और कौन से कंट्री से करें, ये बहुत जरूरी है। ओके, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।